ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर एक बार फिर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हैं लॉ डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं लगातार 7 दिनों तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की और उनको ऑनलाइन उनकी डिमांड थी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की वो यूनिवर्सिटी ने पूरी कर दी। अब लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। फ़िलहाल कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो ब्लॉक है उसके इन्होंने ये दरवाजे बंद कर दिए हैं। अंदर बहुत सारे लोग बंद हैं, आप देख सकते हैं। अंदर ये तमाम रास्ता एक ही है, अंदर बाहर का एक ही रास्ता है, अंदर बाहर का एक ही रास्ता है और स्टूडेंट्स ने इस तरह से इसे बंद कर दिया है। एक ये दरवाज़ा बंद कर दिया है, एक वहाँ दूसरा जहाँ पर अभी प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर भी इन्होंने जो एंट्री और एग्ज़िट डोर है उसे बंद कर दिया है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग रखते हुए ये लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ आज ज़ोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ये कई बार इस प्रदर्शन करते रहे हैं और डिमांड एक ही रही है कि ऑनलाइन आपने अगर हमारी क्लासेस ली हैं तो ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराइए। नहीं होने पर अब इन लोगों ने फिर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। लेकिन साफ तौर पर क्या जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो प्रदर्शनों का गढ़ बन गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कभी इंजीनियरिंग के छात्र, कभी लॉ डिपार्टमेंट के, कभी दूसरे मुद्दों पर जम्मू यूनिवर्सिटी में आए दिन जो है वो प्रदर्शन होते रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कम और फिलहाल प्रदर्शन ही ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मांग ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर ही है। हालांकि जो दूसरा दरवाज़ा बंद किया था अभी वो गार्ड्स ने खुलवा दिया, लेकिन अभी भी जो कई लोग हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा खुले तो उन्होंने अपने जो फॉर्म्स देने हैं फिल करने को अंदर वो जा सके। लेकिन फ़िलहाल छात्र अपना रोष जो है वो जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ही बात कर लेंगे कि क्या कहते हैं ये लोग। आप कहाँ से? लॉ डिपार्टमेंट? बैठ जाओ। लॉ डिपार्टमेंट से भाई, लॉ डिपार्टमेंट से हैं। पहले भी प्रोटेस्ट किया था तो कोई बात नहीं हुई इनके साथ? बिल्कुल प्रदर्शन हुआ था पहले भी। दरवाज़ा बंद करने का कोई अल्टरनेट्स के अलावा कोई और? एक्चुअली में ये दरवाज़ा पहले तो सिक्योरिटी वालों ने खुद बंद किया हुआ था। जैसे हमें इन्होंने देखा तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का, यहाँ पे आने का कोई शौक नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे सारे, एक डेट शीट निकाली जाती है बच्चों की लॉ डिपार्टमेंट की, उसको क्या करते हैं पहले वो ऑनलाइन मोड पे होती है और 2 दिन पहले छुट्टी वाले दिन उसको क्या कहते हैं रिवोक कर दिया जाता है। किसको? इंजीनियरिंग के बच्चों को लॉलीपॉप देने के लिए। बाद में इंजीनियरिंग वाले बच्चों की मोड भी सिलेक्ट हो जाता है कि आप ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है, उनका सब सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लॉ डिपार्टमेंट के जो छात्र है उनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपको बस 2 दिन में निकल रही है, 1 दिन में निकल, 3 दिन में निकल रही है। ये एक खिलवाड़ हो रहा है, कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर निकाल देते हैं, ये सरासर मजाक हो रहा है। अगर ये लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों का पेशेंस चेक करें तो इनको भी बता देंगे कि लॉ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे विश्वविद्यालय को चलाने वाला एकमात्र डिपार्टमेंट है। अगर उन्हीं के डिपार्टमेंट के छात्रों के साथ अगर नाइंसाफी होगी तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर ये हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो हम इनको अपनी स्ट्रेंथ दिखा देंगे। हमारी बस एक ही मांग है कि अगर ये आज डिसीजन नहीं आया पेपर का तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। बस परसों आप यहाँ हमें ऐसा नहीं चाहिए। एक्चुअली आप पिछली बार भी इन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, ठीक है, हमने इनको 2 दिन का समय दिया। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन लॉ स्टूडेंट्स के साथ क्यों? आप लोग एक साइड बी वालों की वो नोटिफिकेशन निकालते हो, उनको ऑप्शन देते हो कि आपने ऑफलाइन मोड से देना ऑफलाइन मोड से दो, ऑनलाइन मोड से देना ऑनलाइन मोड से दो, तो फिर आपने लॉ स्टूडेंट्स की डेट शीट विड्रॉ क्यों की? आपने उस टाइम पे रेफरेंस दिया कि वहाँ से सेक्रेटरीट से हमें वो आए हुए हैं कि ऑर्डर आए हैं कि यार ऐसे ऐसे नहीं करना है, वहाँ से वो लोग खुद बताएंगे। अगर यूनिवर्सिटी भी गवर्न वहाँ से होगी तो फिर वाइस चांसलर का क्या फ़ायदा? ठीक है, तो हमारी सीधी सी मांग है कि नोटिफिकेशन जो आपने डेट शीट विड्रॉ की थी उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग बैठ के बातचीत से कुछ हल नहीं? बैठ के बहुत बातचीत हो चुकी है, अब बैठ के बात नहीं करेंगे हम। हमें आज के आज ही नोटिफिकेशन चाहिए और हम लेकर रहेंगे। अगर ये पेशेंस चेक कर रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स का तो फिर लॉ स्टूडेंट्स ने अगर अपने पेशेंस खो दिए तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्या है अभी कब तक रुकोगे? जब लास्ट टाइम यहाँ पे हमारा कंट्रोलर साहब आए, उनने बोला बेटा हमें 2 दिन दे दो, आज शाम को ही आएगी। तब से 1 हफ्ता हो गया, कंट्रोलर साहब ने ये तो किया, नोटिफिकेशन ने निकाली बस इंजीनियरिंग वाले बच्चों की, उनको ऑनलाइन भी ऑप्शन दे दिया, ऑफलाइन भी ऑप्शन दे दिया, मतलब वो इनके ज़्यादा चाहिए थे। अगर हम बच्चे आराम से आ रहे हैं, एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेशेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को आप ऑफलाइन भी दे रहे हो ऑप्शन, ऑनलाइन भी दे रहे हो, सिलेबस भी रिड्यूस कर रहे हो, ऑप्शन भी दे रहे हो, आप ऑफलाइन आकर हमें क्यों नहीं? मतलब हम यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे कंट्रोलर सर ने बोला कि 2 दिन दे रहे हो, आज 7 दिन में कंट्रोलर सर कहाँ है?
मतलब उनको अपनी जो वर्ड्स बोलते हैं उन पे वो नहीं रहता है। ये बच्चे ये जो है, हम बेवकूफ़ बच्चे हैं, हम किसी के बच्चे नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं हैं। कंट्रोलर सर को ये कहना चाहते हैं कि अभी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आपने जो बात बोली थी 2 दिन, पीसफुल लगता है आपको दरवाजे बंद करके लोग बंद हो गए? सर मेरी बात सुनो, दरवाजा बंद नहीं करें, क्या करें? वीसी का दरवाजा बंद करते हैं, वीसी घर में बोलता है। कंट्रोलर का दरवाजा, कंट्रोलर घर से किस कहाँ जाए हम? मैं यही बोल रहा हूँ, किसको बोले हम? यहाँ पे कोई महिला फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिम्पी है और मैं लॉ डिपार्टमेंट से सेकंड सेम से हूँ। और सर ये हमारी डेट शीट इन्होंने विड्रॉल किया है 18 तारीख को, और 18 तारीख को ही इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट सोशलॉजी की डेट निकाली है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, ठीक है। और सर उसके बाद हमारी डेट शीट विड्रॉल होने के बाद इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की डेट शीट विड्रॉल होती है और वो प्रोटेस्ट पे बैठते हैं और उनकी दोबारा से डेट शीट निकल गई है और वो एग्ज़ाम की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की। और आज भी किसी डिपार्टमेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जूलॉजी डिपार्टमेंट का ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है। सर ये लॉ डिपार्टमेंट के साथ ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों सर? जबकि लॉ वाले सबको हक दिलाते हैं, तो आज लॉ वालों को खुद अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है और कोई भी नहीं सुन रहा। और सर आप बात कर रहे थे कि पीसफुली सर हम पीसफुली पहले 2 बार बात करके देख चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स हमने अंदर भेजे सर के पास। सर के पीए ने फर्स्ट डे जब हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करने की बात की, उन्होंने उनको बुरा भला बोला और धक्के मार के बाहर निकाला। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे कि बच्चों की सर आए कंट्रोलर सर, उन्होंने बात की और उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के बाद आपकी बात सुनेंगे। सर 2 दिन के बाद फिर बात नहीं सुनी गई। 2 दिन के बाद फिर से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, फिर सर से बात करते हैं और सर फिर हमसे 2-3 दिन का फिर से टाइम मांगते हैं। सर 2-3 दिन होने के बाद आज हम फिर यहाँ पे हैं, हमारी डेट शीट फिर से नहीं निकाली गई है। सर हम चाहते हैं हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि हमारा सेशन ऑनलाइन चला है। सर आज से 2 साल पहले जब सभी स्कूल्स की या सभी कॉलेजेस की जब ऑफलाइन क्लासेस लगती थी, ऑफलाइन स्टडी पर्टिकुलरली होती थी, तो कौन स्टूडेंट मांगता था कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों? सर इस बार कोरोना की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, जिसके कारण हमारी ऑनलाइन जब स्टडी चली हम उस तरीके से प्रॉपर नहीं प्रिपेयर हैं कि हम फिजिकली दे पाएँ। सर हम कहते हैं जो हमारा पिछला सेशन सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन चला है उसके अभी हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाएं और नेक्स्ट जब आप ऑफलाइन, सर हमारा सेकंड सेमेस्टर है, आगे हमारे पास 4 सेमेस्टर्स हैं हमारी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऑफलाइन, तो तब हम ऑफलाइन देने को तैयार हैं। अब हमें एक तो मुद्दा ये है, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चाहिए। सेकंड नंबर पे सर हमें जल्द से जल्द डेट शीट चाहिए, क्योंकि हमारा सेशन 5 मंथ लेट चल रहा है और अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं सर तो 2 मंथ उसको लग जाएंगे। प्रिपरेशन के लिए भी टाइम चाहिए होगा हमें और दूसरा एग्ज़ाम्स में भी टाइम लगेगा, तो सर हमारा साल सेशन लेट पड़ जाने के चांसेस हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुए इस नाम पर हुए कि लॉ डिपार्टमेंट के पेपर जो हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के बच्चों का अगर प्रोटेस्ट जीता ना उन्होंने, तो यही रेफरेंस दे के जीता कि भाई लॉ डिपार्टमेंट के जो पेपर है ऑनलाइन हो रहे हैं, और उनको खुश करने के लिए उन्हें दोनों मोड निकाल दिए। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट के अपने बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ नहीं निकालना है, बस आश्वासन देना है 2 दिन 2 दिन 2 दिन। ये धरना तभी बंद होगा जब ये हमारी डेट शीट निकलेगी बच्चों की, तभी हम यहाँ से उठेंगे। भाई जी बात कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी की नहीं है। जो लोग ऑफलाइन दे सकते हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जो ऑनलाइन दे सकते हैं ऑफलाइन दे सकते हैं वो भी। और अगर आपने 30% जो वाइवा रखा, 30 मार्क्स का वाइवा रखा, आपने वो जो इसीलिए ही रखा है कि मतलब बच्चे की कैपेबिलिटी चेक करें कि उसको आता है कि नहीं आता है। लेकिन आप लोग लॉ स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप एक तरफ बीई वालों की नोटिफिकेशन निकालते हैं, दूसरी तरफ आप इनकी विड्रॉ करते हैं। सीधी सीधी मांग है कि आज के आज नोटिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए और हम लेके रहेंगे। अब हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, नाम से कोई बात करने के लिए कोई ना आए, नोटिफिकेशन देने हैं तो उसके लिए आप लोग नीचे आ सकते हो। छात्रों में बात आपने पूरी खुल के छात्रों से ही सुन ली, और बीई इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनको ऑनलाइन का ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स नहीं उनको मिला है, जिसको लेकर आज यहाँ पर काफ़ी हंगामा भी इन्होंने किया। और अभी भी जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन ब्लॉक का जो मेन एंट्रेंस डोर है यहाँ का और ब्लॉक 2 का, दोनों का बंद कर रखा है ताकि ना कोई अंदर आए और ना कोई अंदर बाहर जाए। और ये लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर आके न रिटर्न आश्वासन नहीं दिया जाता। खैर अभी लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी प्रदर्शनों का गढ़ बना हुआ है और आज भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश बटियार, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू।